हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ये वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 7, जिसमें मैंने आपको प्रीपोजिशंस एंड उसके एग्जांपल्स के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इंग्लिश कोर्स में चैप्टर 8, जिसमें मैं आपको क्रियाओं के 3 रूप को यानी कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को बताऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8। मैं जब आपको बताना स्टार्ट करूंगी तो मैं उसमें ऐसे वोकेबुलरीज को लूंगी, वोकेबुलरी मतलब वर्ब्स को, जो क्रियाएं हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और उसको कैसे हम 3 फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे उन 3 फॉर्मों को हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो जो फॉर्म का यूज है, अलग अलग फॉर्म्स का मतलब क्रियाओं के अलग अलग रूप का, वो हम टेंस में काल जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि जब हम लिखते हैं कुछ भी सेंटेंस या वाक्य, तो हमको ये पता होना जरूरी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, या क्रिया का पहला रूप या दूसरा रूप या तीसरा रूप क्या है। तो उसको जानने के लिए हम ये डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वर्ब के मीनिंग के साथ बताऊंगी ताकि आपकी जानकारी में भी आपको याद रहे। पहला, अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति। इसका सेकंड फॉर्म, ये जहां मैं लिख रही हूँ ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। सेकंड फॉर्म, आप इसको कॉपी में नोट कर लेना आपने। थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है अगर अलाउ, अलाउ का मतलब अनुमति है, तो इसका जो सेकंड फॉर्म है वो होगा अलाउड और थर्ड भी होगा अलाउड। लगभग सभी क्रियाओं का दूसरा और तीसरा रूप सेम होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्ब्स हैं जिसके फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग होता है। इसलिए आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि किस क्रिया का कौन सा रूप क्या है। तो ये हो गया अलाउ। दूसरा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, तो इसका सेकंड फॉर्म होगा एक्सेप्टेड और थर्ड भी होगा एक्सेप्टेड। तीसरा, एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, आप सब जानते भी होंगे। इसका सेकंड फॉर्म होगा एडवाइज्ड, मोस्टली ईडी लगता है एडवाइज्ड, और थर्ड फॉर्म होगा एडवाइज्ड। लेकिन आप इसको अज्यूम नहीं कर सकते कि अपने आप आपकी ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लग जाएगा। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि किस टाइप के सेंटेंसेस में या वर्ब में कौन सा सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगेगा। फोर्थ है हमारा अराइज, ARISE, अराइज। इसी बहाने आपका वोकेबुलरी भी स्ट्रांग होगा, आपको पता होगा कि क्या काम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अराइज मतलब होता है प्रकट होना, प्रकट होना। अराइज का सेकंड फॉर्म होता है अरोज, AROSE, और थर्ड फॉर्म होता है अराइजन, ARISEN। फिफ्थ, बी का मतलब होता है होना। जैसे मैं बोलती हूँ आई विल बी फ्री, मतलब मैं फ्री रहूंगी या हो जाऊंगी, तो बी मतलब होता है होना। और वॉज मतलब होता है था, और वेयर भी का मतलब भी होता है था। लेकिन अगर मैं एक सिंगुलर नंबर के लिए, एक वचन के लिए बात करूंगी तो मैं वॉज यूज करूंगी, और मतलब एक आदमी के लिए। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा लोगों के लिए बात कर रही हूँ था के लिए, तो इसका मतलब हम वर यूज करेंगे। और इसका मतलब थर्ड फॉर्म होगा इसका बिन। बिन का मतलब है हो चुका, ये इसका थर्ड फॉर्म है बिन, बी का। सिक्स्थ है बीट, BEAT, बीट। बीट करना मतलब होता है हराना। बीट का सेकंड फॉर्म तो बीट ही होगा, और थर्ड फॉर्म इसका होता है बीटन, BEATEN, बीटन।
6 एग्जाम्पल, मैं आगे और आइए हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। 7th नंबर, 7th है हमारा बिकम। बिकम मतलब होता है बनना। इसका सेकंड फॉर्म होगा बिकेम, कम का केम हो जाएगा, और थर्ड भी बिकेम। 8th नंबर बिगिन। बिगिन मतलब होता है शुरुआत करना या शुरुआत। इसका सेकंड फॉर्म होगा बिगेन, BEGAN, बिगेन, और थर्ड होगा बिगेन, बिगन, BEGUN, बिगन। बाइंड, BIND, बाइंड। बाइंड का मतलब होता है उत्पाद, कोई भी उत्पाद को हम बोल सकते हैं। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है बाउंड, BOUND, बाउंड, और थर्ड फॉर्म भी होता है बाउंड। फिर आता है नेक्स्ट ब्लो। ब्लो का मतलब होता है उड़ाना। ब्लू, BLEW, ब्लू सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होगा BLOWN, ब्लोन। ब्लोन पढ़ते हैं इसको। फिर नेक्स्ट आते हैं ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है रुकना या रोकना। इसका सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक, BROKE, ब्रोक, और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाना। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी होता है BRAUGHT, ब्रॉट। आगे बढ़ते हैं। थर्टीन्थ है बर्न, BURN, बर्न मतलब होता है जलना। सेकेंड फॉर्म होगा इसका BURNED, बर्न्ड, एंड थर्ड होगा BURNT, बर्न्ड। ये थर्ड फॉर्म होगा इसका। नेक्स्ट है बाय, BUY, बाय मतलब होता है खरीदना। इसका सेकंड फॉर्म होता है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी होता है बॉट, BOUGHT, बॉट। नेक्स्ट है कैन। कैन मतलब होता है सकना। सकना, हम कोई भी चीज बोलते हैं ना, कैन मतलब सकना। कैन का सेकंड फॉर्म होता है कुड, COULD, कुड। कैन कुड, कुड। नेक्स्ट है 16th कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। कॉल का सेकंड फॉर्म होता है कॉल्ड, और थर्ड भी होता है कॉल्ड। सेवनटीन्थ है कैच, CATCH, कैच मतलब होता है पकड़ना। सेकंड फॉर्म होगा कैच का कॉट, CAUGHT, कॉट, एंड थर्ड फॉर्म भी होगा कॉट, CAUGHT। नेक्स्ट है कम। कम यानी होता है आना। कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, CAME,
और थर्ड फॉर्म अगेन होता है कम, COME। नेक्स्ट है 19 कट, CUT कट। कट का मतलब होता है काटना। कट का तीनों फॉर्म कट 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 ही होता है, CUT कट, CUT कट, तीनों फॉर्म कट 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 ही होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर पे डील, DEAL, डील। डील का मतलब होता है सौदा करना। सेकेंड फॉर्म होगा डील्ड, DEALT, DEALT, एंड थर्ड भी होगा DEALT। 21st होगा हमारा ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। खींचना मतलब पुल वाला खींचना नहीं, ड्रॉ मतलब जैसे लाइन वगैरह हम बोलते हैं ड्रॉ द लाइन, मतलब एक लाइन खींचो, वैसा वाला खींचना। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। फिर नेक्स्ट आता है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब होता है पीना। ड्रिंक सेकेंड फॉर्म होता है ड्रंक, DURNK, ड्रंक, और थर्ड भी होता है ड्रंक। नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव का मतलब आप सबको पता है, ड्राइव का मतलब होता है चलाना। सेकेंड फॉर्म होगा ड्रोव, DROVE, ड्रोव, और थर्ड होगा ड्रिवन, DRIVEN, ड्रिवन। उसके बाद नेक्स्ट है 24th ईट, EAT, ईट। ईट का मतलब आप सभी को पता होगा, ईट का मतलब होता है खाना, ATE। सेकेंड फॉर्म होगा एट, और थर्ड फॉर्म होगा ईटन, EATEN, ईटन। 25 फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना। फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल, FELL, और थर्ड होता है FALLEN, फॉलन। फॉल, फेल, फॉलन। तो ये तो इतना आपका हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपको इसलिए जरूरी है याद रखना क्योंकि जब तक आपको क्रियाएं नहीं पता रहेगी आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, इसलिए आपको बहुत जरूरी है ये पढ़ना। आप पूरा एक साथ मत याद करो, लेकिन दिन में 5-7 ऐसे करके आप रोज याद करोगे थोड़ा थोड़ा तो हो जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर देखते हैं, फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पाना या ढूंढना। इसका सेकंड फॉर्म होगा फाउंड, FOUND, फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी होगा फाउंड। 27 फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। सेकंड फॉर्म होगा फ्लू, और थर्ड होगा फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। फ्राई। फ्राई का मतलब होता है भूनना, जो हम लोग घर में फ्राई करते हैं। फ्राई का सेकंड फॉर्म होगा फ्राइड, FRIED, और थर्ड भी होगा फ्राइड, FRIED। 29 फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। फॉरगॉट और फॉरगॉटन। गेट। गेट का मतलब होता है पाना। गेट सेकंड फॉर्म होगा गॉट, GOT, गॉट, थर्ड भी होगा गॉट। नेक्स्ट है 31st गिव, GIVE, गिव। गिव का मतलब होता है देना। सेकंड फॉर्म होगा उसका गेव, GAVE, गेव, और थर्ड होगा गिवन।
मतलब होता है जाना। सेकेंड फॉर्म वेंट, WENT वेंट। थर्ड फॉर्म होगा गॉन, GONE गॉन। हैंग, HANG हैंग, हैंग का मतलब होता है टांगना। सेकेंड फॉर्म भी इसका हैंग होता है और थर्ड फॉर्म भी इसका हैंग ही होता है। हैंग 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 ऐसा पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट है हैव। हैव का मतलब होता है रखना। सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड। नेक्स्ट है जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। सेकेंड होगा जंप्ड, JUMPED। और थर्ड भी होगा जंप्ड। नेक्स्ट है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना। किसी भी चीज को ज्वाइन करने का मतलब बोलते हैं हम कि हम उससे जुड़ रहे हैं। तो ज्वाइन पर होगा ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइन। कीप। कीप का मतलब होता है रखना। सेकेंड फॉर्म होता है कैप्ट, थर्ड फॉर्म होता है कैप्ट। 38 नंबर है नो, KNOW नो। नो का मतलब होता है जानना। सेकेंड फॉर्म होता है न्यू, थर्ड फॉर्म होता है नोन। लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स थे जो हमको डेली लाइफ में यूज होता है। तो हमको सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि हम किस क्रिया को जो हम डेली लाइफ में करते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, प्लस साथ में मैंने इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म भी बताया जो आपको हेल्पफुल रहेगा टेंस सीखने में। जब हम टेंस पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, तब हमको कई जगह सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये सब यूज करना पड़ता है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टेंस मतलब काल, जो कि 3 टाइप के होते हैं। वो मैं आपको आगे सब क्लास में बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।